गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है डस्ट चैप्टर, जो पिछले क्लासेस में मैं 2024 तक के क्वेश्चन को अपलोड कर दिया था। तो ये जो येलो बैकग्राउंड में FCUB 2024 का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। SCUB FCUB 2023 का 3 4 27 35 3 4 27 35 के क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ। उसके पहले 3 4 जो 27 35 है, ये जो आपका FCUB 2023 या फिर SCUB 2023 का जो ये 3 4 27 35 जो कि डस्ट चैप्टर पर बेस्ड प्रश्न है, उसको लेकर के आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जो डाउट होती है उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। तो सबसे पहले 3 नंबर प्रश्न को जो DGMS के एग्जामिनेशन में पूछी गई है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर न्यूमेरिकल है तो बोर्ड पे आकर के उसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी अभी जो FCUB जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो सब सिलेबस है DGMS की, उसकी दिखाई दे रही है। मैं वो क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रही है जो कि 2023 का है। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट व्हेन सिलिका परसेंट 8%। अगर सिलिका परसेंट 8% है तो परमिसिबल लिमिट क्या होगी? ए नंबर कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 1.25%, बी कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 1.20%, सी कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 1.12%, डी कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 1.18% और नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जैसे ही आप सिलिका परसेंटेज की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत रेगुलेशन 143 का दूसरा नंबर सब रेगुलेशन दिमाग में घूमने लगना चाहिए। क्या कह रहा है कि सिलिका परसेंट वहां पर कहता है एज पर CMR 2017 का कौन सा सब रेगुलेशन 143 का 2 नंबर, जिसमें PL की बात किया गया है। PL यानी कि परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट की बात किया गया है। ये इफ, जिसमें कहते हैं कि इफ SiO2 सिलिका, जिसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं, सिलिका परसेंटेज जो होगी वो 5% से कम होगी, ये 5% से कम का है, देन जो PL होगी, देन PL यानी कि परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट कंसंट्रेशन, वो कितनी होगी? वो जो है 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होगी, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होगी। इफ सिलिका परसेंट आपका कहता है SiO2 कहता है कि 5% से अगर ग्रेटर देन हुआ तो देन PL जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? 10 अपॉन सिलिका परसेंट हो जाता है, 10 अपॉन सिलिका परसेंट हो जाता है। तो ये 10 अपॉन सिलिका परसेंट से आप जो है जब इसको सॉल्व करेंगे, जो कि सिलिका परसेंट आपके प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड कीजिए, 8 1 जब 8, 2 बचेगी 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 8 40, 8 पंचे 40, 1.25%। मतलब कि आप ये आपके माइंस का जो डस्ट कंसंट्रेशन होगी वो 1.25% से 1.25 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होगी। तो ये आपके माइंस के लिए परमिसिबल लिमिट होती है, जिसको निकालने के लिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कौन सी राइट होगी, उसको चूज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। ये जो कर्सर दिखाई दे रही है, ये व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट व्हेन सिलिका परसेंट 8%। तो यहाँ पर 1.25% आंसर ए को ही टिक लगाएंगे, यहाँ पर रेफरेंस पर के तौर पर दिया हुआ है। आइए चौथा नंबर का प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है? सुटेबल पोजीशन ऑफ पोर्टेबल डस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो पोर्टेबल डस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके सरदार साहब के कहिए नाक के ब्रीदिंग जहां इन होती है वहां से कितनी दूरी पर वो रखी जानी चाहिए, जिसके संबंध में कल मैं चर्चा कर चुका था। तो ऑन हेलमेट, इन पॉकेट, ऑन कॉलर, इन हैंड, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ हेलमेट में आप अगर आप रखते हो तो 30 सेंटीमीटर के अंदर में ही होगी ब्रीदिंग से। इन पॉकेट
पॉकेट रखेंगे तो 30 सेंटीमीटर से दूरी हो सकती है। ऑन कॉलर, कॉलर पर सुटेबल पोजीशन लग रही है। इन हैंड, हैंड में बहुत दूर हो जाएगी। ऑल ऑफ द अबव, यहाँ ऑल ऑफ द अबव नहीं चलेगी। हेलमेट में हो सकता है, रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सुटेबल पोजीशन जो कि ब्रीदिंग इन करते हैं तो हमारे नाक से जो सांस होती है नीचे से ऊपर की ओर जो है सक की जाती है, इसलिए कॉलर वाला बेस्ट पोजीशन है। ऑन कॉलर आपको आंसर सी को टिक लगाएंगे। तो 3-4 हो गया। 27 नंबर के प्रश्न पर आता हूं मैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके 27 नंबर के डायरेक्ट प्रश्न पर, जो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2023 है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अन्य जो चैप्टर के होंगे, ये 27 नंबर का क्वेश्चन अपने को देखना है। ये रहा 27 नंबर का क्वेश्चन। स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूं, पढ़िए, समझिए, आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ डस्ट जनरेशन? डस्ट जनरेशन का इनमें से कौन सी कॉज होगी? शॉर्टेनिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, कन्वेइंग। ये तो चारों का चारों होगा ही। ड्रिलिंग, कटिंग, कन्वेइंग होगा ही, ऑल ऑफ द अबव होगा ही। ट्रांसपोर्टिंग, क्रशिंग, शॉर्टेनिंग ये भी हो गया, ग्राइंडिंग, विनिंग, लोडिंग। तो ये सभी डस्ट जनरेशन का कॉज होगा, ऑल ऑफ द अबव, आंसर सी को टिक लगाएंगे। 27 नंबर के बाद अब आते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन, जो कि डस्ट से रिलेटेड है। तो ये 35 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये 35 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नीचे की ओर दिखाई दे रही है। तो ये जो आप दिखाई दे रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ डस्ट? इनमें से कौन डस्ट की क्वालिटी नहीं है? मेश साइज नॉट ग्रेटर देन 140 मेश। 140 मेश से अधिक डस्ट साइज नहीं होना चाहिए। जो सिलिका डस्ट होता है, क्वालिटी ऑफ डस्ट की बात की जा रही है। जो हम लोग इस इनकम्बस्टिबल डस्ट की बात की जा रही है। इनकम्बस्टिबल डस्ट कहने का मतलब कि जो पत्थर धूल, कोयले धूल को ट्रीट करने के लिए 144 का जो तीसरी सब रेगुलेशन है, उसका तीसरे के बी में ये बोला गया है कि जब आप वोलेटाइल मैटर 30% से कम होती है तो आप जो इनकम्बस्टिबल डस्ट है वो 75% से कम नहीं होना चाहिए, और अगर वही 30% वोलेटाइल मैटर अधिक होती है तो वो 85% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो इनकम्बस्टिबल डस्ट है वो किस क्वालिटी का होगा, जिसके बारे में कहा पहला क्वालिटी की वो 140 मेश से अधिक नहीं साइज का होना चाहिए। 140 मेश मतलब कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो आपको होल दिखाई देता है, किचन की चलनी दिखाई देती है, स्क्रीन दिखाई देती है जिससे आटा चालते हैं, उसमें जो है 140 छेद से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपको मेश का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होलों की संख्या को बताता है। तो ये पहली क्वालिटी होनी ही चाहिए, जिसको डीजीएम में सर्कुलर में इसकी चर्चा की गई है। मेरे कर्सर पर ध्यान देते हुए, सॉरी, अब हम लोग जो है ये कंट्रोल जेड के तहत जो है आ जाते हैं उसके ऊपर, कंट्रोल जेड। तो ये जो है आपको मैक्सिमम हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होना ही चाहिए। सिलिका नॉट ग्रेटर देन 5% होना चाहिए। मैक्सिमम मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होना चाहिए। नन ऑफ द अबव, तो यहाँ नन ऑफ द अबव, नॉट क्वालिटी, सब क्वालिटी चारों होना ही चाहिए, तो नन ऑफ द अबव को टिक लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 प्रश्न 2023 का किया, मेमोरी बेस्ड जो कि क्वेश्चन थे। मिस्टर सर 03 ये जो नई यूट्यूब चैनल है जिस पर क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोग डीजीएमएस के एग्जामिनेशन दिसंबर के लिए आपने कमर बांध लिया होगा अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, तो जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो मिस्टर सर 03 की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया होंगे। लाइक करते हुए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।